हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे ही मैसेज आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, कुछ एक नहीं भी कर सकते हैं, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। Thank you, universe. Thank you, Archangel Michael. Thank you. Beautiful. Good luck charm. Wheel of fortune. The wheel. क्या बात है भाई। Four of Pentacles. Seven of Pentacles. Okay. Beautiful. The world. Oh my God. The Temperance. ओके, कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है फ्रेंड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज की फ्रेंड्स एंडिंग हो रही है जो कि बहुत ही पेनफुल था आपकी लाइफ में। ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन, कुछ भी जिसकी एंडिंग हो रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की द मून, ब्यूटिफुल, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काम का प्रेशर फ्रेंड्स बढ़ने वाला है। द चैरियट, यस, काम के सिलसिले में ना कुछ भागा भागी हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूं, आज की आपकी रीडिंग में यहाँ 3 कार्ड्स नंबर 10 के निकल कर आए हैं। और नंबर 10 डिनोट करता है किसी चीज की एंडिंग, जो सही नहीं था उसकी एंडिंग, और कुछ ऐसी शुभ शुरुआत जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अब ये कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। हो सकता है कि इस वक्त आप जिस जॉब में हो वहां आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिस रिश्ते में हो वहां खुश नहीं हो, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके हिसाब से सही नहीं हो रही है आपके साथ, करेक्ट। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों का बर्थडे नंबर 10 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। तो एट प्रेजेंट माय डियर फ्रेंड्स, यू लुक वेरी स्ट्रेस्ड, टेंशन में हो, और दूसरों की
लाइफ को देखकर सोचते हो कि उनकी लाइफ में इतना अच्छा होता है, वो लोग खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और मेरी लाइफ में तो कोई खुशी नाम की भी नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पूरा जीवन एक कर्स है, अभिशाप है, श्राप। और आपको लगता है कि पता नहीं कब ये श्राप का अंत होगा और कब वरदान कोई मुझे मिलेगा कि भाई मैं भी खुश हो जाऊं। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो बेसब्री से आपको जिस चीज का इंतजार था ना, वो आपका सपना साकार होने जा रहा है। यस, एंड यू आर गोइंग टू से ये आई डिड इट। यस, और आप सेलिब्रेट भी करोगे। कोई ना कोई ऐसी, मतलब विद इन अ मंथ आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, इस वक्त आपकी जो हालत है कुछ ऐसी है कि आप ना पैसे जोड़ जोड़ कर बड़ी मुश्किल से ना अपनी घर गृहस्थी चला पा रहे हो, और आपको शायद मैं जो अभी आपसे कह रही हूं उस पर ना विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई इस वक्त तो ऐसे में पैसे जोड़ जोड़ कर अपना खर्चा निकाल पा रहा हूं, निकाल पा रही हूं, और ऐसा अचानक से एक महीने में क्या हो जाएगा कि भाई मुझे सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो वेल, होगा माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली होगा। और आपने जो मतलब सीड्स बोकर रखे थे ना जिस प्लांट के, वो अब ग्रो हो चुके हैं। शायद आप भूल चुके हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था पास्ट में और आप करके भूल चुके हो, या आपने कुछ अच्छा काम किया था, किसी की हेल्प की थी, कुछ ना कुछ आपने जो पास्ट में अच्छा किया था फ्रेंड्स, उसी का फल आपको अब मिलने जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस वक्त आपको ये जो फल मिलेगा ना, जो भी आपकी परिस्थिति के अनुसार, हो सकता है कि आपको अपनी जॉब बदलनी है तो वो हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में जहां आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो वो भी मिलेगा। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको वहीं से मिले, कहीं दूसरी जगह से भी मिल सकता है। या लेकिन इसके लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि इस वक्त आप जहां हो वहां से आपको जाना पड़ सकता है। अब अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अगेन यू रिलेट, आइदर यू हैव टू चेंज योर जॉब और यू हैव टू एंड योर रिलेशनशिप जिनके साथ अभी आप जुड़े हुए हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, यहां मेरी ट्यूनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि आपको लगता है कि कुछ या तो लोगों की बिलीफ या आपकी खुद की लगाई हुई बिलीफ आपके ऊपर है, जो आपके रास्ते की रुकावट बन चुका है। हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ लोग आपके पास इर्द गिर्द ऐसे हैं जिन्होंने आपसे बार बार कहा है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता, आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की बातें आपसे कही गई है। यस, और आपको भी लगता है कि हाँ, उन्होंने जो भी कहा है ना वो सच होकर ही रहेगा। फ्रेंड्स, आप जब तक किसी चीज को मानते नहीं ना कि वो होगा, तब तक आप उसको अपनी लाइफ में पा नहीं सकते। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो ना, तो भी आपको उस पर यकीन करना होगा कि हाँ, मुझे भी ये जॉब मिल सकती है तो वो मिलेगी। और यदि आप दूसरे कोई आपके बारे में सोचते हैं कि आपका तो लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन आप जानते हो कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप करके दिखाओगे, तो डेफिनेटली उन्होंने चाहे जो भी आपके लिए सोचा हो, कुछ नहीं होगा, आप आगे आओगे। समझ रहे हो? यानी कि चाहे लोग आपको श्राप दे या ब्लेस करे, वरदान दे, वो चीजें तभी सच होती है जब आप उस पर यकीन करते हो, विश्वास करते हो। राइट?
हमारा क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम नेगेटिव चीजों पर तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है ना कि तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता तो नहीं होगा। लेकिन जब कोई ये भी कहता है ना कि आप बहुत ग्रो करोगे लाइफ में, बहुत आगे जाओगे, तो आपको ही यकीन नहीं आता। राइट? आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो कि नहीं नहीं, और आप शायद कहते भी होगे अरे नहीं नहीं, मुझ में ऐसी बात कहाँ। तो फ्रेंड्स, ये आज से ही कहना बंद करिए, क्योंकि जब आप खुद को कम आंकते हो ना फ्रेंड्स, तो फिर यूनिवर्स भी आपको कम समझते हैं, और फिर आपको भी होता है कि अरे वो अपॉर्चुनिटी आते आते कैसे चली गई। राइट? वो इसीलिए क्योंकि आप खुद को कम आंकते हो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के लिए, और इसीलिए यूनिवर्स आपको देते देते ना फिर दूसरी ओर चले जाते हैं ईश्वर। फ्रेंड्स, आपको यकीन करना होगा कि मेरी लाइफ में भी मैजिक हो सकता है। अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ। आपने ये जो मान लिया है ना कि नहीं, मेरे लाइफ में तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो ये दिल से निकालो। यकीन करो कि मेरी लाइफ एक जादू है, मिरेकल हो सकता है। और फ्रेंड्स, आप ना अगले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में, जो मैंने कहा ना, किसी चीज की जो एंडिंग हो रही है, तो उस एंडिंग होने से उस चीज की एक बार तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब तकलीफ होती है ना, तभी सही मायने में आप खुद के साथ होते हो, वरना आप दुनिया की भीड़ में होते हो। करेक्ट? और जैसे ही आपके साथ वो दुर्घटना घटेगी, कुछ आपकी लाइफ में कुछ खत्म होगा ना, कोई रिश्ता या जॉब या कोई ऐसी परिस्थिति जो शायद आपने सोची भी ना होगी, कुछ ऐसा घटेगा, तब आप खुद से जुड़ोगे और खुद के ऊपर आप सोच विचार करोगे, और तब आपको समझ में आएगा कि आपसे चूक कहाँ हो रही है। तब आपको समझ में आएगा कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं, इतना भी बुरा नहीं हूं, काबिलियत मुझ में भी है। मैंने खुद को एवे इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया था, मैं भी कर सकता हूं, इस बार मैं करके रहूंगा। राइट? तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही आप ये एक बार ये निश्चय मना लोगे ना, बना लोगे ना, अपने दिमाग में ये लेकर आओगे ना कि नहीं, इस बार तो मुझे कुछ करना ही है, बस उसी क्षण आप एक नई दुनिया में एंटर कर जाओगे। क्योंकि वहां आपका फ्रेंड्स माइंड शिफ्ट हो जाएगा। अब तक जो आप नेगेटिव 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 ही सोच रहे हो, तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो जैसे ही ये अपने माइंड में शिफ्ट लेके आओगे ना कि नहीं, मुझ में भी कुछ ना कुछ बात तो है, ईश्वर ने मुझे धरती पर यूं ही नहीं भेजा, लोगों के कहने से मैं कोई श्राप नहीं बन जाऊंगा, मेरे मालिक मुझे वरदान दे रहे हैं कि हाँ, खुश रहो इस जीवन में, आगे बढ़ो, और मैं बढ़कर दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। यस, एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप ना विद इन अ मंथ करके दिखाने वाले हो, क्योंकि द एम्प्रेस कार्ड का आने का आपकी रीडिंग में साफ मतलब है कि आप अभी प्रेग्नेंट हो। अब ये प्रेग्नेंट मतलब बेबी, देखिए, बेबी एक बच्चा भी हो सकता है, और बेबी एक आपके दिमाग में एक थॉट भी हो सकता है। सो एट दिस मोमेंट यू आर प्रेग्नेंट विथ अ थॉट। आपके दिमाग में अब एक थॉट चलेगा कि हाँ, यही वो काम है जिसे मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, कर सकती हूं। फ्रेंड्स, अब तक जहां आपको सफलता हासिल नहीं हुई ना, वो काम शायद आप या तो खुद करना नहीं चाहते थे, लोगों के प्रेशर में आके आप कर रहे थे, या आपके पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए कर रहे थे। करेक्ट? तो अब आपके दिमाग में पिछले कुछ दिनों से सोच विचार चल रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपके जीवन में किसी चीज की एंडिंग होगी ना,
कुछ नेगेटिव परिस्थिति ऐसी घटेगी ना, तब फिर आप ना खड़े हो जाओगे कि नहीं, इनफ, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ, अब और नहीं। और आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, और अब तक आप किंतु परंतु में अटके हो ना, वहां से निकल जाओगे। जो दिल पर आपके बोझ आपने लाद रखा है ना फ्रेंड्स, उसे उतार फेंकोगे। बोझ किस बात का? बोझ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। आप एक गिल्ट में जी रहे हो इस वक्त कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये गिल्ट जैसे ही निकालोगे ना, तो आप पाओगे कि आप मतलब डेडिकेशन के साथ अपने काम को करने में सक्षम हो रहे हो। अब तक गिल्ट के साथ कर रहे थे ना किसी भी काम को, तो वो रिजल्ट भी आपको नेगेटिव ही दे रहा था। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये गिल्ट खत्म हो जाएगा ना कि मैं अच्छा नहीं हूं, और जैसे ही आप मानने लगोगे कि नहीं, मैं भी बहुत बेहतर हूं, आई एम द बेस्ट, तो ये जो आपके अंदर ये जो फीलिंग आएगी ना, आई एम द बेस्ट, यही इमोशन आपको अंदर से इतनी ताकत देगा कि आपको मतलब दिन रात काम करने में भी ना थकान महसूस नहीं होगी। और आप ना मतलब हर वक्त आप लगे रहोगे काम में। अभी क्या है ना, बोझ समझकर काम कर रहे हो, और इसीलिए आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है। और द एम्प्रेस आने का मतलब ये भी है कि अब ये जो आपके दिमाग में जो आइडिया है ना, वही आइडिया आपको अबंडेंस दिलाकर रहेगा। यस, अगर आप किसी फालतू रिश्ते में उलझ चुके हो, तो वहां से निकलकर ऐसे रिश्ते को आप अट्रैक्ट करोगे जो सही मायनों में आपके लिए बेस्ट होगा। जॉब भी कर रहे हो, कुछ काम भी ऐसा कर रहे हो ना जो आपको पसंद नहीं है, बस बोझ ढो रहे हो, तो आप निकल जाओगे वहां से। भले ही फिर आपको दूसरी जगह काम ज्यादा करना पड़ रहा होगा, लेकिन आप खुशी खुशी करोगे, क्योंकि वो काम आपकी मनपसंद काम होगा, आपका मनपसंद ऑक्यूपेशन होगा। एंड हो सकता है फ्रेंड्स कि आप ना फॉरेन कंट्री भी चले जाओ जॉब के सिलसिले में। अब तक आप शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि लोग आपको डराते थे कि फॉरेन में तो ना यहां से सपने दिखाकर ले जाते हैं, और फिर वहां तो ऐसे गंदे काम करवाते हैं, स्वीपर बनाकर छोड़ देते हैं, वेटर का काम करना पड़ता है। और आप डरते कि हाँ, कहीं शायद मेरे साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन यकीनन आप बहुत अच्छी पोस्ट पर जाओगे, और आप भी सेलिब्रेट करोगे। विद इन अ मंथ आपको लेटर मिलेगा, कुछ कुछ न्यूज मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, उसके लिए अपने अंदर जो बिलीव्स आपने जो बिठा रखी है ना फ्रेंड्स, वो बिलीव्स आपको निकालनी होगी, और निकल जाएगी आपके अंदर से। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब लाइफ में कुछ ऐसा ऐसी दुर्घटना घटती है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती है ना, तो वहां एक बार तो आप हिलोगे, लेकिन फिर खुद के साथ जुड़ जाओगे। हो सकता है कि उस वक्त आप दुनिया से कट ऑफ भी हो जाओ कुछ देर के लिए, लेकिन खुद को पालोगे। अभी क्या है ना फ्रेंड्स, आपने खुद को ही खुद से दूर कर दिया है, लोगों की बातों में आ गए हो, लोगों के झूठ को सच मान रहे हो कि आप तो गए गुजरे हो, किसी काम के नहीं हो। और जैसे ही खुद के साथ जुड़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूं। और फिर आप उसी को ना अपना ऑक्यूपेशन बनाने वाले हो। यस, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्रोटेक्शन, यस, द डॉग, द हॉर्स,
ब्यूटिफुल, द बटरफ्लाई। आपको फ्रेंड्स साइन भी दिख सकते हैं। लवली, द हाई प्रिस्टेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिसरप्शन। यस, एक बार तो आप डिस्टर्ब होने वाले हो फ्रेंड्स। मैंने कहा ना कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी कि एक बार तो वो घटना आपको ना हिलाकर छोड़ देगी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, जब तूफान आकर बीत जाता है ना, तब वो शांति आपको अनुभव होगा, उस शांति का जो आपने अब तक अनुभव नहीं किया है। फ्रेंड्स, आपको जब सच समझ में आएगा ना अपनी लाइफ का, उस दुर्घटना के बाद जब खुद के साथ आप बैठोगे, तब फिर उस सच को स्वीकारना होगा आपने। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सामने में सच तो आ जाता है, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उस सच को स्वीकार सके। यस, तो फ्रेंड्स, यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपने खुद का बचाव करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, जानते हुए भी उसी चीज, वस्तु, व्यक्ति में अटके मत रहना आप। और आप यदि ये सोचते हो कि यदि मैं इस चीज की एंडिंग करती हूं तो आगे क्या, ये जो आपके अंदर ये जो जिज्ञासा उठती है ना, तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि यकीन करो, जो होगा इससे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो डॉग होता है ना, वो बहुत ही वफादार प्राणी होता है। और यहां आपकी रीडिंग में इस कार्ड का आने का मतलब है कि आपको खुद के साथ वफादारी निभानी है। पहले खुद के साथ आपको वफादारी करनी है, बाद में दूसरे के साथ। आप क्या करते हो ना, खुद के साथ नाइंसाफी करते हो और दूसरे के साथ आप इंसाफ करते हो, वफादार रहते हो, राइट। तो पहले आपने खुद के साथ वफादारी दिखानी है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है मेरे लिए, मैं क्या गलत सोच रहा हूं, क्या मैं गलत अपने ऊपर चीजों को ले रही हूं, जो लोग मुझ पर थोप रहे हैं। जब तक आप खुद के सच के साथ लॉयल नहीं होते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और जैसे ही आप हिम्मत जुटा लोगे, यकीन करो फ्रेंड्स, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। आप जो करना चाहोगे उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। और इस वक्त आपको जो महसूस हो रहा है ना फ्रेंड्स, कि ये जो मेरी लाइफ है एक अभिशाप है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो जैसे ही खुद के साथ वफादार होना शुरू करोगे ना, आपको अपनी लाइफ एक ब्यूटीफुल लाइफ नजर आएगी। लेकिन तब जब आप उस कुकून से निकलोगे, ये जो फ्रेंड्स बटरफ्लाई होती है ना, पहले एक कुकून में होती है ना, और जब तक वो उसमें रहेगी तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, तब तक उसके इतने सुंदर कलर जो होते हैं ना, वो हम देख नहीं पाते हैं, करेक्ट। तो आप भी इस वक्त नेगेटिव थॉट्स के कुकून में जी रहे हो, उस कुकून को तोड़ दीजिए। और जैसे ही तोड़ के बाहर निकलोगे, आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ भी सतरंगी है, जीवन का आप आनंद ले पाओगे, बशर्ते आप अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ोगे। सच जो आपको समझ में आएगा उसे एक्सेप्ट करोगे। ईश्वर आपको सुझाएंगे कि बच्चे, आपको ये करना है, ये सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन आप यदि सच समझते हुए भी गलत के साथ रहोगे, गलत का साथ देंगे, तो बिलीव मी, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन आप ग्रो करने के लिए धरती पर आए हो फ्रेंड्स, यस। और इसीलिए ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको देंगे इंट्यूशन, बताएंगे आपको। लेकिन यकीन
आपको ही करना होगा। ओके, चलिए चलते चलते अब ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं और कुछ टी लीफ से भी जान लेते हैं कि और क्या आपको मिलने जा रहा है ब्लेसिंग्स के रूप में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये एक कार्ड आ गया है, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके, पहले एक बार फ्रेंड्स निकाल लेते हैं, फिर साथ में एक बार में ही समझेंगे। ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल, ऑब्स्टेकल्स, यस, सारी जो भी परेशानियां है ना, सबका खात्मा हो रहा है अब। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। फ्राइंग पैन, ट्रबल, accusations। ओके, दो कार्ड आना चाहते हैं, ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस। ओके, अक्टूबर, भाई अक्टूबर मंथ में ये आपको गुड न्यूज मिलेगी। एग, सक्सेस अश्योर्ड विथ गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, यस। हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। लास्ट कार्ड, टेबल, हार्ड वर्क अहेड, यस, मैंने यही आपसे कहा था ना कि भाई मेहनत तो करनी होगी। बॉटम ऑफ द डेक है वीपिंग पिलो, फैमिली सोरो। ओके फ्रेंड्स, ईश्वर यहां आपको ना चेतावनी दे रहे हैं कि प्रॉब्लम है, फ्यूचर में हो सकता है होगी, या इस वक्त भी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में घटित होना शुरू हो चुकी है, और आपको उस प्रॉब्लम को अनदेखा नहीं करना। यानी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके परिवार में ही कुछ लोगों ने क्रिएट कर दी है, कुछ किसी का सच आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके खिलाफ है। लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार जब वो सच सामने उजागर होकर आता है ना, आप उस सच को एक्सेप्ट करने से घबराते हो, डरते हो, क्योंकि बात जब फैमिली की आती है ना फ्रेंड्स, तो हम उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यस, तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है या आने वाली है, वो आकर रहेगी, लेकिन आप यदि उस प्रॉब्लम को अनदेखा अनसुना करते हो तो आपके जीवन में ये हैप्पीनेस, ये सुख का सूरज नहीं उग सकता, आप उसी प्रॉब्लम में अटके रहोगे। लेकिन ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, इस अग्नि में भस्म करना चाहते हैं। अग्नि कुंड में जब हम वो ओम स्वाहा करते हैं तो क्या, अपनी सारी परेशानियां, दुख दर्द उसमें होम में स्वाहा कर देते हैं, राइट। तो आपकी लाइफ में भी जो जो भी प्रॉब्लम है, उसका खात्मा ईश्वर कर रहे हैं। इस वक्त आप शायद किसी के लिए बहुत प्यार महसूस करोगे या किसी के लिए काफी नफरत। जब सच समझ में आएगा ना, तो आपको लगेगा कि अरे इन्होंने मेरे साथ ये किया, इतना बड़ा गेम। आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको करना होगा। हो सकता है कि अभी जिनको आप गलत समझ रहे हो वो गलत नहीं थे, और तब आपको ये भी होगा कि अरे मैंने इनको गलत समझा, और जिनको मैं सही समझता था असल में गलत कल्प्रिट तो वही है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ये सच समझ में आएगा, एक्सेप्ट करोगे ना, फिर आपको ऊंची उड़ान भरने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर आप मन बना लोगे कि अब मुझे क्या करना है। मैंने कहा ना, आप खुद के साथ जब बैठोगे तब वो हिम्मत भी जुटा लोगे। और ये अभी जैसे जून चल रहा है ना, जुलाई, अगस्त और सितंबर हो, मतलब
डेफिनेटली किसी बड़े नतीजे पर पहुंचने होता है तो ऐसे चुटकियों में तो नहीं आप कोई डिसीजन ले सकते हो ना, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर मंथ तक आपकी लाइफ में ये सुख का सूरज उगेगा। यस। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको आगे मेहनत भी बहुत करनी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसे फैसले लो जिसमें आपको जिनका सपोर्ट अभी मिल रहा है वो नहीं सपोर्ट करेंगे, और ऐसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे जिनसे आपको उम्मीद भी नहीं है। राइट। तो अभी आपके सक्सेस है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, घबराना नहीं है आपने। हार्डवर्क है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलेगा अक्टूबर में। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि ईश्वर आपको जो वार्निंग दे रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को अभी आप महसूस कर रहे हो, जो समझ में आ रहा है ना, तो उसको सच मानो। जो आपकी समझ में आ रहा है ना, जिस भी बारे में है वो, उसको सच समझो। आपकी इंट्यूशन आपको गलत नहीं बोल सकती, लेकिन यदि इस वक्त आप कोई फैसला, सही फैसला नहीं लेते हो, तो बाद में चलकर ऐसा तूफान आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो यहां ईश्वर आपको यही आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। आप बस ऊंची उड़ान भरो, पूरा आसमान है आपके लिए, डरो मत। ओके। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।